30 की उम्र के बाद डेटिंग अजीब लगती है। ना तो अब बचकाने इशारों वाले खेल खेलने की उम्र है और ना ही सब छोड़कर बैठ जाने की। तभी एक दोस्त ने मुझे एक लोकल डेटिंग ऐप ट्राई करने को कहा। वहीं मेरी मुलाकात हुई 29 साल की एक लड़की से, क्लेयर। भूरे बाल, बड़ी हरी आंखें और मोहक मुस्कान। हम दोनों पास की एक छोटी सी कॉकटेल बार में मिले। मुझे लगा ये डेट भी पिछली डेट्स की तरह अजीब होगी, लेकिन क्लेयर कुछ अलग सी लगी। जब मैं पहुंचा तो वो पहले से ही टेबल पे बैठी थी, लाल स्कर्ट और सफ़ेद टैंक टॉप पहने। उसने मुस्कुराकर देखा और मैंने भी मुस्कान लौटा दी। बातचीत शुरू हुई तो माहौल और भी हल्का हो गया। वो स्मार्ट थी, चुटकुले करती थी और बोरिंग बातें नहीं करती थी। सबसे ज़रूरी, वो ध्यान से सुनती थी। और एक आदमी और क्या चाहेगा। कुछ ड्रिंक्स के बाद मैंने उससे पूछा, क्या वो मेरे अपार्टमेंट आना चाहेगी? उसने ज़रा भी हिचकिचाए बिना हाँ कह दी। मेरा फ्लैट टॉप फ्लोर पर है, खुला सा और आरामदायक। जैसे ही हम अंदर गए, उसने मेरी लाइटिंग, म्यूज़िक और यहाँ तक कि वॉल आर्ट की भी तारीफ़ की। लेकिन फिर उसकी नज़र मेरे बुक शेल्फ पर गई, जहाँ मुश्किल से कुछ ही किताबें रखी थी। तुम ले बूबू कलेक्ट नहीं पढ़ते? उसने पूछा। ले क्या? मैंने हैरानी से कहा। ले बूबू, वो डिज़ाइनर टॉयज़, कभी देखा नहीं? उसने अपना फ़ोन निकाला और वॉलपेपर दिखाया। उसमें एक चौड़ी आंखों वाला, नुकीले दांतों वाला अजीब सा जीव था, खरगोश और गॉबलिन का मिक्सचर। फिर उसने अपनी गैलरी स्क्रॉल करनी शुरू की। कांच के शोकेस में भरे हुए खिलौनों की दर्जनों तस्वीरें। कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ गुर्रा रहे थे। मेरे पास 70 से ज्यादा हैं और हर एक यूनिक है, उसने गर्व से कहा। मैंने हंसी दबाने की कोशिश की। यूनिक? ये तो शैतानी खरगोश जैसे लग रहे थे। सच कहूं तो अब तक देखे हुए सबसे डरावने टॉयज थे ये। तभी उसका चेहरा उतर गया, मुस्कान गायब और भौहें चढ़ गईं, जैसे मैंने उसे गहराई से चोट पहुंचा दी हो। ये खूबसूरत है, तुम्हें समझ ही नहीं आता। मैंने कंधे उचकाए और सोचा, बेहतर होगा माहौल को हल्का रखने की कोशिश करूं। मैंने कहा, ठीक है, हर किसी की अपनी पसंद होती है। लेकिन वो मुझे घूरती रही। मुझे महसूस हुआ कुछ बदल गया है। वो अब वैसी नहीं थी जैसी 1 घंटे पहले थी। तुम्हें कैसे पसंद नहीं आ सकता? उसने पूछा, जैसे मुझे दूसरा मौका दे रही हो सोचने का। मैं हंस पड़ा। सच कहूं, अगर कभी इन खिलौनों को अपने घर में देख लूं तो शायद जला ही दूं। उसी पल सब कुछ बिगड़ गया। उसका चेहरा बिल्कुल खाली हो गया। उसकी पुतलियां फैल गई, आंखें और भी डरावनी लगने लगी। वो धीरे धीरे उठी और बिना कुछ कहे किचन काउंटर की तरफ चली गई। मैंने देखा उसने वो तेज चाकू उठा लिया जो मैंने नींबू काटते समय वहीं छोड़ दिया था। मैं घबराकर हंस पड़ा। तुम अभी कर क्या रही हो? उसने श कहा और चाकू को अपने होठों पर रख लिया। मैं तुम्हारे लिए एक लाई हूँ। क्या? मैंने चौंकते हुए पूछा। उसने अपने बड़े टोट बैग से एक छोटा ली बूबू निकाला, काला रंग और लाल चमकती आंखें। उसने उसे चाकू के पास काउंटर पर रखा। मैं चाहती थी ये तुमसे मिले। मेरा सीना जकड़ने लगा। क्लेयर, मजाक बहुत हो गया, चाकू नीचे रखो। उसने कोई हरकत नहीं की। उसकी आंखें फड़क रही थीं, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही हों। फिर कांपती धीमी आवाज में बोली, उसने तुम्हारी बात सुन ली है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं पीछे हट गया। अब गुस्सा भी आ रहा था। मैं किसी घटिया खिलौने से माफी नहीं मांगूंगा। बस तुम जैसी पागल हो जो इनके पीछे पड़ी रहती हो। मेरा फोन सोफे पर पड़ा था, करीब 10 फुट दूर। मैं शांत दिखने की कोशिश कर रहा। देखो, रात हो गई है, तुम्हें अब जाना चाहिए। अचानक वो झपटी। मैं बचने को तैयार था, लेकिन उसने मेरा हाथ काट दिया और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, माफी मांगो मेरे लीबूबू से। मैं पीछे हटते हटते कॉफी टेबल से टकराया, किसी तरह फ़ोन उठाया और बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। दरवाजे से टिक गया, जबकि वो बाहर से लातें मार रही थी, पागलों की तरह थपथपा रही थी। मैंने कांपते हाथों से 911 डायल किया। पुलिस से कहा कि जिस औरत को मैं घर लाया हूँ वो अपना दिमाग खो बैठी है और मैं खतरे में हूँ। लगभग 1 मिनट बाद उसने दरवाज़ा पीटना बंद कर दिया, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। कान लगाया तो उसकी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो किसी से बात कर रही थी। अब न तो वो चिल्ला रही थी, न चीख रही थी, बस धीमे धीमे बड़बड़ा रही थी। ये और भी डरावना था। करीब 10 मिनट बाद 2 पुलिस वाले पहुंचे। मैंने दरवाज़ा आधा खोला और उन्हें दिखाया
कि क्लेयर सोफे पर बैठी थी और लिबूबू को सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे वो उसकी जान हो। पुलिस ने उसे चेतावनी दी और फिर हथकड़ी लगा दी। उसके हाथ खून से लथपथ थे, शायद दरवाज़ा पीटते समय छिल गए थे। सोफे पर रुई बिखरी हुई थी, वो तकियों को चाकू से फाड़ रही थी। जब पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे वो लगातार चिल्ला रही थी। कोई लबूबू से नफरत कैसे कर सकता है? उसकी आवाज़ गलियारे में गूंज रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़। मैं बाथरूम से बाहर आया और उसे जाते देखा। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। ये 3 हफ्ते पहले की बात है। बाद में पुलिस ने बताया क्लेयर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वह कई ऑनलाइन फोरम्स में सक्रिय थी जहां ऐसे फ़ैन क्लब थे जो इन खिलौनों को जिंदा प्राणी मानते थे। उन्होंने कहा उसे मानसिक उपचार की ज़रूरत है। क्लेयर ने अपना बचाव करते हुए कहा, ली बूबू ही मेरी जिंदगी का नया मकसद है। पुलिस ने मुझसे पूछा क्या मैं उसके खिलाफ केस दर्ज करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे पता था कि पुलिस उसे किसी मानसिक संस्थान भेज ही देगी, तो उसके लिए चीज़ें और कठिन क्यों बनाऊं? आखिरकार वो बीमार है, क्योंकि कोई भी जुनून जो इंसान की समझबूझ छीन ले वो बीमारी ही है। तब से उसका कोई पता नहीं चला। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि उसे मदद मिल रही हो, और सभी लीबूबू फैंस से कृपया मुझसे दूर रहना।